कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार एक्टिव मोड में हैं। अनिल विज समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। अपने इसी कार्यक्रम के तहत अनिल विज ने एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जहां उन्होंने अधिकारियों से कामकाज के बारे में जाना, वहीं उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को हर फैक्ट्री में, हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है, ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में क्या क्या है। मीडिया को संबोधित करते हुए अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और डेंगू को लेकर प्रदेश में फॉगिंग कराने की बात कही। हुड्डा साहब का डेंगू तो 5 साल नहीं उतरना, वो तो उनको काट ही गया। आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। पूरी मेडिसिन्स हर अस्पताल में अवेलेबल हैं। जहाँ कहीं पर भी अब जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन पड़ी थी एक्स्ट्रा बेड लगाने की, वहाँ हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगाए ताकि लोगों का इलाज किया जा सके। और लोकल बॉडी और पंचायती राज ने बाकायदा फॉगिंग भी करवाई है जहाँ जहाँ की जा सकती है। और अब तो ये डिक्लाइनिंग पे है, पर अब हुड्डा साहब का तो नहीं उतरेगा। वहीं इन्होंने कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे ईवीएम के सवाल पर भी पलटवार किया और जनता के फैसले को स्वीकार करने को कहा। रिजल्ट निकल गया। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना, वो यही कहता रहता मेरी शाई डुल गई थी, मेरी कलम टूट गई थी। तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। जब जीते हो तुम हिमाचल में, तब ईवीएम ठीक थी। जब कर्नाटका में जीते हो तब ईवीएम ठीक थी। और खड़गे जी, हरियाणा में जो आपके एमएलए जीते हैं, क्या उनकी मशीनें ठीक थी? अगर खराब थी तो आप एक उदाहरण सेट करो। अपने उन एमएलओ को जो यहां से जीते हैं, आप उनका ये कह के रेजिग्नेशन कराओ कि हमारा रिजल्ट तो गलत निकला, ईवीएम ठीक नहीं थी। एक उदाहरण सेट करो आप इसमें। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार अपनी चुनावी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, जिससे वो अपनी हार के कारणों को छिपा सके। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार एक्टिव मोड में हैं। अनिल विज समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। अपने इसी कार्यक्रम के तहत अनिल विज ने एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जहां उन्होंने अधिकारियों से कामकाज के बारे में जाना, वहीं उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। आज लेबर डिपार्टमेंट के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी जो लेबर लॉज हैं उनको सख्ती से पालन कराने के लिए मैंने कहा है। मजदूरों के हक के लिए जो जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को हर फैक्ट्री में, हर संस्थान पर जो हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी कहा है, ताकि मजदूरों को पता लग सके कि उनके हक में क्या क्या है। मीडिया को संबोधित करते हुए अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा और डेंगू को लेकर प्रदेश में फॉगिंग कराने की बात कही। हुड्डा साहब का डेंगू तो 5 साल नहीं उतरना, वो तो उनको काट ही गया। आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। पूरी मेडिसिन्स हर अस्पताल में अवेलेबल हैं। जहाँ कहीं पर भी अब जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन पड़ी थी एक्स्ट्रा बेड लगाने की, वहाँ हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगाए ताकि लोगों का इलाज किया जा सके।
और लोकल बॉडी और पंचायती राज ने बाकायदा फॉगिंग भी करवाई है जहां जहां की जा सकती है। और अब तो ये डिक्लाइनिंग पे है, पर अब हुड्डा साहब का तो नहीं उतरेगा। वहीं इन्होंने कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे ईवीएम के सवाल पर भी पलटवार किया और जनता के फैसले को स्वीकार करने को कहा। रिजल्ट निकल गया। लोकतंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन जो नालायक बच्चा होता है ना, वो यही कहता रहता मेरी शाई डुल गई थी, मेरी कलम टूट गई थी। तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। जब जीते हो तुम हिमाचल में तब ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटका में जीते हो तब ईवीएम ठीक थी। और खड़गे जी, हरियाणा में जो आपके एमएलए जीते हैं, क्या उनकी मशीनें ठीक थी? अगर खराब थी तो आप एक उदाहरण सेट करो। अपने उन एमएलओ को जो यहां से जीते हैं, आप उनका ये कह के रेजिग्नेशन कराओ कि हमारा रिजल्ट तो गलत निकला है, ईवीएम ठीक नहीं थी। एक उदाहरण सेट करो आप इसमें। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार अपनी चुनावी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, जिससे वो अपनी हार के कारणों को छिपा सके। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।